नमस्कार। न्यूज़ काफ़ी पुरानी है जो आपको यहाँ पर दिख रही है। आपको लगता होगा कि इतनी पुरानी न्यूज़ क्यों बताया जा रहा है। लॉस एंजलिस में आग लगी है, वाइल्ड लाइफ की को नुकसान हुआ है, 24 लोग की मृत्यु हुई है। पुराना न्यूज़ है, है ना। पहला साल था, साल का पहला मंथ, और जनवरी का घटनाएं। अभी इसकी क्या उपयोगिता है? उपयोगिता है सर, उपयोगिता यह है, इसको समझना होगा कि बहुत मशक्कत के बाद भी आग पर जल्दी काबू नहीं पाया जा सका। अमेरिका जैसा एडवांस कंट्री में 24, तो ये तारीख लिखी हुई है, पता नहीं न जाने इस तारीख के बाद भी आग रही, कितने लोग मारे गए, कितने वाइल्ड लाइफ को नुकसान हुआ, कितने घर जल गए, कितने लोग लापता हो गए, न जाने। और इसी सिचुएशन को कम करने के लिए, इस भयावह दृश्य को कम करने के लिए एक प्रयास गूगल ने किया। गूगल और सुंदर पिचाई की टीम, यानी गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, उनकी टीम ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया है जिसका नाम है फायरसेट। और इस सैटेलाइट के माध्यम से माना जा रहा है कि बहुत कम समय में जंगल की आग को पता लगाया जा सकता है, मतलब तुरंत। और एक छोटे से क्षेत्र में भी यदि हुआ है तो उसको भी यह नोटिस करके आपको बता देगा। पूरी बात क्या है, जरा उस पर आते हैं। तो पहले इस चीज को देखते हैं। सुंदर पिचाई का जो फायर सेट है, उपग्रह जो लॉन्च हुआ, तो उसके बाद उन्होंने कईयों को सफलता के बाद बधाई दी, लेकिन खासकर एलन मस्क और स्पेस एक्स को दिया, क्योंकि इन्हीं के रॉकेट से यह सैटेलाइट लॉन्च किया गया था। गूगल के सैटेलाइट को इन्होंने लॉन्च किया था, इन्हीं की टीम ने, स्पेस एक्स यानी एलन मस्क की टीम ने। नाम है ट्रांसपोर्टर 13 मिशन। कैलिफोर्निया से यह लॉन्च हुआ था और वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से इसको लॉन्च किया गया था। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, और एक आश्चर्यचकित करने वाली बात भी है, कि यह बहुत छोटा मिशन नहीं है। जैसे मान लेते एक सैटेलाइट लॉन्च किया गया और उसके द्वारा सारा कहीं पर भी फायर लगेगा तुरंत पता चल जाएगा, ऐसा नहीं है। ये फायर सेट जो उपग्रह है, ये एक 50 उपग्रहों का पूरा एक सीरीज है, उसकी एक पूरी श्रृंखला है, और उसमें से ये पहला, एकदम पहला है। और ऐसे 49 और लॉन्च होंगे, तब जाकर के ये अपने डेस्टिनेशन को, अपने उद्देश्य को प्राप्त कर पाएगा। इस समूह का पहला है। यह एआई का उपयोग करके 5x5 मीटर, यानी 5 मीटर चौड़ा और 5 मीटर लंबा, स्क्वायर मान लेते हैं उसको, उतनी छोटी जगह में भी ये जंगल का आग है और उसको वो पता लगा सकता है। आप कहेंगे सर, हो सकता है कि पेड़ बड़े बड़े होते हैं तो वहां छोटी जगह लगी हो तो पता ना चलेगा। नहीं सर, रिजोलेंस इसमें इतना तगड़ा होगा कि वो 5x5 मीटर के क्षेत्र में यदि आग लगी है तो उसको पता लगा देगा। जल्दी पता लगाने के लिए ही इसको किया गया है, इस तकनीक का उपयोग किया गया है। इसमें ऐसी तकनीकें हैं जो जल्दी पता लगा देगी। 17 मार्च का दिन इसको छोड़ दिया गया। ये पृथ्वी कक्षा में स्थापित भी हो चुका है। पहला लॉन्च है, जैसा कि मैंने आपसे कहा। और उसके बाद सुंदर पिचाई ने सभी भागीदारों को शुभकामनाएं दी, खासकर एलन मस्क को तो मैंने कहा है। सभी भागीदार का यहाँ पर मतलब यह हुआ कि इस सैटेलाइट को बनाने में और इस पूरे मिशन में कुछ लोग हैं जो गूगल के साथ खड़े हैं, आज नजर आते हैं। एक उपग्रह निर्माता मियोन स्पेस, वहीं की एक कंपनी है। दूसरा, एक गैर लाभकारी संस्था है जिसका नाम है अर्थ फायर अलायंस, वह भी इनके साथ शामिल है। वैज्ञानिकों का एक सहायता संगठन है जिसका नाम है मूर फाउंडेशन, वह भी है। और संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए के वन्य अग्नि प्राधिकरण तथा अन्य कई सहयोगी मिलकर के इसको लॉन्च किया। लेकिन सबसे आगे जो है वो गूगल है। गूगल के द्वारा ही पूरा सबको एक करके इस मिशन को बनाया गया। आप प्रश्न उठता है कि आखिर इतनी तत्परता से इस सैटेलाइट को क्यों लॉन्च किया गया। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, कई दिन बीत गए, कैलिफोर्निया की आग को संभाला नहीं जा सका। लॉस एंजलिस में कितने नुकसान हुआ, कितने लोग मारे गए। एक तो वो कारण है ही, जंगल की आग जब भयावह होती है तो उसको रोकने में विकसित देश भी को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। बहुत लॉस के बाद भी काबू पाना कठिन है। एक तो वो जल्दी यदि सूचना मिल जाए तो शायद इससे
हम निजात पा सकते हैं। दूसरा, जरा देखा जाए ट्रेडिशनली क्या हो रहा था। ट्रेडिशनली ये हो रहा था कि कई बार जंगल की आग, वर्तमान में क्या है, कई जंगल की आगों के अधिकारी कम विजिलेंस वाली या दिन में एक केवल कुछ बार अपडेट की जाने वाली सैटेलाइट पर निर्भर है। मतलब जंगल की आग को बताने के लिए जो महकमा या अधिकारी है, वो कम रिजोलेंस वाली सैटेलाइट के माध्यम से चीजों को अपडेट करते हैं और केवल दिन भर में कुछ ही बार अपडेट हो पाता है। लेकिन फायर सेट हर 20 मिनट में आपको अपडेट करेगा और वैश्विक स्तर पर अपडेट करेगा। इसको समझने वाली बात, वैश्विक स्तर पर अपडेट करेगा मतलब ये केवल ऐसा नहीं कि 50 सैटेलाइट केवल अमेरिका, मैं आपको बताना भूल गया, ये केवल अमेरिका नहीं है, पूरे विश्व में 50 सैटेलाइट की आवश्यकता नहीं होगी केवल अमेरिका के लिए, पूरे विश्व के लिए है। उच्च रिजोलेंस वाला इसमें क्षमता से लैस है जो प्रत्येक 20 मिनट में आपको बता देगा क्या करना है और इससे पूरी की पूरी आपको आपातकालीन सुविधा प्रदान हो जाएगी। आपको एक समय मिल जाएगा, आप उसको काउंटर कर सकते हैं। तो आपने देखा एक प्रयास गूगल के द्वारा किया गया और जिसमें सबसे बड़े सहभागी स्पेस एक्स के एलन मस्क भी हैं, लेकिन और भी कई संस्थाएं हैं। निसंदेह जंगल की आग बहुत कारणों को जन्म देती है। एक जान माल की तो हानि होती है, लेकिन पर्यावरण को बहुत बड़ा नुकसान होता है। चलिए फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।